जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप लोगों को जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, बेटा तो शुक्राना करना भूल गई है, वो शुक्राना नहीं कर रही है, मैं तेरे से नाराज़ हूँ। इस तरह की काफ़ी मैसेज आ रही थी, तो मैं सोची कि आज शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ऐसे तो शुक्राना सत्संग बहुत सारा है, डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है गुरुजी हमारे साथ हैं और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या हुआ था, मैं कुछ दिनों से कुछ मंथ से दिनों क्या बोलूँ मैं कुछ मंथ से शुक्राना सत्संग कर ही नहीं रही थी। आलसपन सा आ गया था, पता नहीं क्या हुआ था। गुरुपा मेरी रक्षा करो, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सितंबर के टाइम गुरुजी महाराज के मंदिर गई थी और वहाँ अरदास लगाई थी, गुरुपा मेरे घर आप आओ, मैं सत्संग करूँगी, गुरुपा सत्संग में आप आओ, हम लोगों को ब्लेसिंग दो। मैं अरदास लगा के आई थी। ठीक दूसरे दिन ऐसा ही हुआ कि मैं अचानक से, जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे जो संगत लोग रहती हैं उनको मैं कॉल की और एट ए टाइम मैं बोली कि आज सत्संग करूँगी, और उन्होंने कहा ठीक है कर लो। फिर मैं भी रेडी हो गई, फिर मेरी मम्मी जी भी रेडी हो गई, सब लोग रेडी हो गए और सारी संगत टाइम से आ गई थी। शुक्राना सत्संग काफ़ी अच्छा रहा और शुक्राना सत्संग ही था जो मैं घर पे रखी थी। एक्चुअली गुरुजी की कृपा से हमारी गाड़ी आई थी और गुरुजी आप अपनी बेटी पे कृपा बनाए रखना और रक्षा करना गुरुपा। जब से गाड़ी ली हूँ पता नहीं गुरुपा किसकी नज़र लगी है, कुछ न कुछ उसमें कांड हो रहा है। आप प्लीज़ सहायता करो, उस गाड़ी के साथ रहो हमेशा और रक्षा करो, मेरे हस्बैंड की रक्षा करो गुरुपा। तो मैं वही शुक्राना सत्संग रखी थी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग फील हुई। कुछ संगत थी जिनको कि गुरुजी की ब्लेसिंग फील हुई और काफ़ी अच्छा रहा, अच्छे से शुक्राना सत्संग हो गया। उसके बाद सब लोग ब्लेसिंग लिए और चले गए। ये था मेरा एक शुक्राना सत्संग। दूसरा शुक्राना सत्संग ये था कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मेरे घर में पेंट हो, लेकिन पेंट हो नहीं पा रहा था और मैं पता नहीं क्या हुआ था कि किसी न किसी रीज़न से नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड जी एक बार आए और एक दिन आए घर पे और बोले कि कल से पेंटर आ रहा है पेंट करने के लिए। तो मैं तो खुश हो गई, क्या गुरुपा, मैं तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी और डर से इनको नहीं बोल रही थी कि पेंट करा दो, कि ये गुस्सा करेंगे, अभी हाथ खाली है खर्च हो जाएगा, इस वजह से नहीं बोल रहे थे। मैं भी नहीं बोल रही थी, वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन अचानक से उन्होंने बोला कि मैं पैसे के अरेंजमेंट कर लिया हूँ, पेंट करा देता हूँ, घर काफ़ी गंदा लग रहा है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका कि आपकी कृपा से हमारा घर पेंट हो पाया और काफ़ी सफाई हो पाई गुरुपा। कुछ दिनों से मैसेज आ रही थी कि घर की सफाई कर, काफ़ी गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है। इस वजह से मैं सफाई भी कर ली अच्छे से। गुरुजी का मेहर था जो ये हो पाया, नहीं तो ऐसे हो ही नहीं पा रहा था। 3 साल से सोच ही रहे थे हम लोग, लेकिन करा ही नहीं पा रहे थे, कुछ न कुछ हो रहा था ना। गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुपा, आपकी कृपा से ये सब हो पाया। और एक तीसरा सत्संग है संगत जी कि हुआ क्या, हमारे मंदिर में कुछ ऐसा चीज़ था जो कि थोड़ा सा फट गया था। तो हम लोग के ध्यान में था, लेकिन हम लोग सोचे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो ऐसे होते रहता है। जैसे कि मंदिर का कुछ पोस्टर था जो कि फट गया था और उसको हम लोग हटाए नहीं थे और ऐसे ही था। हम लोग पूजा कर रहे थे, गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तू मंदिर में जो टूटा फूटा सामान है उसको हटा दे, इसलिए ये सब हो रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी दिमाग लगाया क्या है। फिर इतना बड़ा था वो पोस्टर कि मैं बोल भी नहीं सकती थी किसी को कि इसको चेंज करा दो, कोई भी गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। तो अचानक से एक दिन मेरे हस्बैंड जी बोले कि इसको ना थोड़ा रिपेयर करा देते हैं,
जब सफाई हो रही थी, घर की पेंट हो रही थी, तो उन्होंने खुद ही कहा कि चलो इसको ठीक करा देते हैं। मैं तो खुश हो गई कि गुरुजी आपकी मेहर है गुरुपा कि जो जो मैं सोची थी वो हो पाया। ये पोस्टर भी ठीक हो गया। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपकी कृपा से ठीक हो गया। और मेरी मम्मी जी को काफ़ी मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में मूर्ति अखंडित है। तो सच में संगत जी ऐसा था कि हम लोग कभी भी ध्यान नहीं दिए। और मेरी शादी को तो अभी अभी कुछ साल हो रहे हैं, करीबन 2-3 साल हो रहे हैं। तो मम्मी का एज भी 65 हो गया है, लेकिन मम्मी कभी ध्यान नहीं दी थी कि गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति अधूरी है। और इतने सालों से, करीबन समझो आप 40 सालों से वो पूजा कर रही हैं उसी गणेश लक्ष्मी जी की। तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। जब वो गुरुजी की काफ़ी सारा ये सत्संग सुनी, उसमें यही था इंडिकेशन। गुरुजी बता रहे थे कि तेरे घर में मूर्ति अखंडित है, हटा दे। तो मम्मी को ध्यान में आया, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि अरे वो मूर्ति तो ऐसे छाँचे में एक होता है ना सांचा, जिसमें कि छाप बना देते हैं और अंदर से खोखला रहता है, बस ऊपर से प्रिंट रहता है, लेकिन वो पीतल का ही था। तो मम्मी मेरे को बताई, तो फिर मेरे भी ध्यान में आया कि हाँ गुरुजी का तो ये मैसेज आ रहा था कि मूर्ति अखंडित है, अधूरी है, अपूर्ण है, इस टाइप का मैसेज आ रहा था। मैं तो ध्यान ही नहीं दी थी, सच में ये तो अधूरी है। और मेरा एक बार आया था मन में कि मैं मम्मी से पूछूं कि ये कहाँ से है, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रही थी। होता है ना संगत जी ससुराल में कि कभी भी जल्दी खुल नहीं पाते हैं, तो मैं नहीं पूछ रही थी। तो अचानक से एक दिन मैं तो गुरुजी को बोल दी थी कि गुरुजी आप ही संभालो, मैं नहीं जानती, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, और आप ही खुद ही बता दो क्या है गलत क्या है सही, तो दिखा भी दो और बता भी दो। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मम्मी खुद ही बोली कि ये मूर्ति तो अपूर्ण है, तो इसको चेंज कर दे, तो इसको रख, इसको विसर्जित कर देंगे और दूसरी मूर्ति ले आना। तो ठीक ऐसा ही हुआ। हम लोग पीतल की मूर्ति, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति दिवाली धनतेरस वाले दिन लेके आए और दिवाली वाले दिन उसी की पूजा किए। गुरुजी की कृपा से ये सब हो पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही महर बनाए रखना गुरुपा। बहुत सारा सत्संग है गुरुपा, मैं कैसे आज टाइम निकाल के और मन बना के अचानक से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या, पता नहीं क्या हो गया था संगत जी मेरे को कुछ दिनों से कि मैं सत्संग ही नहीं शेयर कर पा रही थी। सोच रही थी करूँगी, फिर नहीं कर पा रही थी। गुरुजी का भी मैसेज आ रहा था, तू शुक्राना सत्संग करना भूल गई है, तो इसलिए मैं तेरे से नाराज़ हूँ, तू आज तो कर दे, कम से कम मोबाइल हाथ में लेती है लेकिन करती नहीं है। तो गुरुजी आप ही देखो मेरे माइंड को क्या हुआ था, नहीं समझ में पा रही हूँ मैं भी खुद। और आज मैं होता है ना ज़बरदस्ती अकड़ के कि नहीं आज करना है तो करना है शुक्राना सत्संग, ऐसे मन बना के मैं कर रही हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी रक्षा करो, क्या हुआ नहीं पता मेरे को, मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो, हमारे अंग संग रहो गुरुपा। ऐसे तो आप हो हमेशा, लेकिन बुरी नज़र और बुरे लोगों से प्लीज़ मेरे को दूर रखना। नहीं पता मेरे को कि किसकी नज़र क्या है नहीं है, नहीं समझ पाती हूँ मैं गुरुपा जल्दी, और मैं सब पे बिलीव कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप रक्षा करना। और क्या बताऊँ गुरुपा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे मन को शांत करो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही महर बनाए रखना। जय गुरुजी। सब मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। संगत जी आप लोग भी ध्यान से सुनना और मन ही मन करना। गुरुजी के मंत्र जाप से ही सब कुछ होता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना।
और भी सत्संग है गुरुजी, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। गुरुपा आपका मैसेज आ रहा है मेरे पास, मैं समझ रही हूँ गुरुपा, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ये गुरुजी का ही मेहर है या गुरुपा का ही आशीर्वाद है जो मैं अपना सत्संग यूट्यूब चैनल में शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि तू दूसरों को मैसेज जो भेजती है शुक्राना सत्संग, खुद ही एक यूट्यूब चैनल बना और अपना सत्संग शेयर कर, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। संगत जी प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। फिर मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के सामने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।